हमको तय करनी है, इधर आएंगे तो हमारे गांव में एक कील भी नहीं गाड़ सकते हमसे पूछे बिना। हम अपनी माटी का सौदा नहीं होने देंगे। ये जमीन इतना खराब हो जाएगा कि यहाँ 100 सालों तक अनाज नहीं उगा पाएंगे हम लोग। तो काहे करें हम ऐसा काम? अनाज बेची कितना ही पैसा आता है, सब फैक्ट्री में साथ काम करेंगे तो। है रुतन, जो बात तुम्हारा समझ से बाहर है उनमें ना पढ़ो तो अच्छा है। बनेगी बिटिया रानी खूब बड़ी बनेगी। जाओ माँ। सीरियल झनक में 5 साल के लीप के बाद झनक बन चुकी है नूतन और वो अब मिली है पराशर से। अरे सेठ जी के पास आगे जा रहे हैं, सब भूल गए क्या? इतना धीरे-धीरे काम चल रहा है, जल्दी कीजिए ना। जी हाँ, पराशर का किरदार कोई और नहीं बल्कि कर रहे हैं गौरव शर्मा। सेठ जी के पास से होके आओगी तो हम ढेर सारा अनाज भर कर लाए हैं। बढ़िया सा खाना बनाना और साथ में मिलकर खाएंगे। क्या कहती है? 5 सालों में सच कहें तो ये 5 सालों में बहुत कुछ बदल गया और सबसे ज्यादा बदली तो तुम। और यहाँ झनक के गोद में एक बेटी भी है। आपको बता दें कि कहानी में कुछ अलग ही ट्विस्ट है। दरअसल ये बेटी पराशर और नूतन की नहीं बल्कि अर्शी और अनिरुद्ध की है, जिसे झनक पाल रही है। घर जाएंगे दाल भात खाएंगे हैं? बच्चा को गोद में खिला रहे हैं और हमसे सुबह से काम कराया जा रहा है। 4 बजे से तैयार है, लगे पड़े हैं मेहनत करने में। हमारी फसल तैयार है, उनका किसी को कोई लेना देना। अरे शांत हो जाइए कक्का जी, उसको खिला के आते ना, उनको खिला दो बस। चलो जाओ। ऐसे में पराशर नूतन को लेकर आ चुका है गांव में और अब यहाँ पर नूतन गांव वालों की फेवरेट बन चुकी है, क्योंकि वो गांव के विकास के लिए तरह तरह के प्रयास कर रही है। जब कुछ माँ सिखाएगी तो माँ से क्या सिखाएंगे, दादी क्या सिखाएंगी, चाचा क्या सिखाएंगे। बच्चा गलत करता है तो माँ की बेटी और अच्छा करेगा तो हमारी बेटी है, ये भी चीज है। अमोल बेटा आप बताओ, मैंने कितनी बार आपको सिखाया कि नाम लेके नहीं बुलाना, आप मेरी बात तो नहीं सुनती हो। अच्छा ठीक है, गलती हो गई, अब नहीं करूंगी। पराशर ठीक है ना, सब हंसे। वेल ऐसे में नूतन गांव वालों को बताती है कि शहर से कुछ लोग आने वाले हैं जो गांव में फैक्ट्रीज लगाएंगे, जिसकी वजह से गांव का विकास होगा। जो मैंने बात की है उसको विचार कीजिए। देखिए समय बदल रहा है और अब अनाज बेचने से कितने पैसे आ जाते हैं हमारे पास, है ना? अब फैक्ट्री चालू होगी तो हम सबको ज़्यादा काम मिलेगा। फिर नूतन, इसमें समझ से बाहर है, इधर मत पड़ो। हम तुमने कहा लेकिन पराशर है कि इस बात से एग्री नहीं करता, जिसके बाद सभी अपनी राय देते हैं। चलिए दिखाते हैं। हमको तय करनी है, इधर आएंगे तो हमारे गांव में एक कील भी नहीं गाड़ सकते हमसे पूछे बिना। हम अपनी माटी का सौदा नहीं होने देंगे। ये जमीन इतना खराब हो जाएगा कि यहाँ 100 सालों तक अनाज नहीं उगा पाएंगे हम लोग। तो काहे करें हम ऐसा काम? जी, झनक जिसका अब नूतन नाम है, वो घर से भागी थी शादी के टाइम पे और जो भी सर्कमस्टेंसेस थे उसमें भाग के उसके पीछे क्योंकि गुंडे लगे थे तो रास्ते में उसको एक भला आदमी मिला, यानी मैं। तो मैंने उसे गुंडों से बचाया और अपने गांव में लाके शरण दी। और वो कहते हैं ना, इस गांव के रॉबिन हुड हैं हम, मतलब गांव वाले इसको मसीहा बोलते हैं और गांव की भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए बहुत कुछ करता है। इसका खुद का नाम है पराशर और पराशर जो है इस गांव का लीडर, नेता, जो भी कह लीजिए वो है। और उसने झनक और बच्ची दोनों को यहाँ पनाह दी है, दोनों को बहुत सपोर्ट करता है। और झनक और इसका एक बॉन्ड है, क्योंकि एक दूसरे के सपोर्टर हैं तो इन दोनों का एक बहुत अच्छा बॉन्ड है।